जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पिछली बार हमने देखा कि कैसे सभी जीव देवता चक्र में बंधे हुए स्थिति में रहते हैं। याद है कि देवताओं ने किस तरह से चक्र बना रखा है जिसमें सब जीव बंधे रहते हैं, और इस चक्र को कहते हैं संसार। वो इस संसार में अपने अपने कर्मों के फल भोगते रहते हैं सब जीव। हमने ये भी देखा कि कैसे ऊंची देवता जो है, देवता जब हम कहते हैं तो मतलब ईश्वर की शक्ति, तो ऊंची देवता नीचे की देवताओं को व्याप्त करे रहती है, कंट्रोल करती है। नीचे की देवता ऊपर की देवता की ओर देख भी नहीं सकती, वो तो केवल ये जानती कि ऊपर कोई हमसे ऊपर कोई शक्ति है। तो हम गीता के कर्म योग के विषय पर हैं। भगवान ने अर्जुन को दूसरे अध्याय में सांख्य योग बताकर श्लोक 39 में कहा कि अब तुम वही बुद्धि, जो बुद्धि उन्होंने सांख्य के लिए बताई थी, वही बुद्धि अब तुम योग में सुनो, योग के बारे में सुनो। इस बुद्धि से युक्त होकर, अब यहाँ पे एक शब्द आपको फिर से हम बताना चाहते हैं। एक होता है शब्द मैं और एक होता है युक्त। युक्त के मतलब किसी से जुड़ा होना, मैं के मतलब वो जो ताना बाना ही बना हुआ उसका। तो जैसे देवता की शक्तियाँ जो हैं वो सब अविद्यामय हैं, उनका स्वरूप ही अविद्यात्मक है। लेकिन जीव जो है वो अविद्या युक्त है, उसके संग अविद्या लगी हुई है, जिसके मतलब उसको निकाला जा सकता है। तो इस बुद्धि से भगवान कहते हैं युक्त होकर तुम कर्मों के बंधनों को त्याग दोगे। ये नहीं कि कर्मों के बंधन छूट जाओगे, उनको त्याग दोगे। इट्स अ पॉजिटिव थिंग यू हैव टू डू। इसका अर्थ हुआ कि कर्म में बंधन में तो होगे तुम, परंतु इस बुद्धि से युक्त होकर तुम कर्मों के बंधनों से अपने को बचा लोगे। तो करना किसको है? ये सब जीव को खुद करना है, बाहर से कोई नहीं करने आएगा। भगवान ने बार बार अर्जुन को गीता में ज्ञान दिया, लेकिन उनका कहना करना तुम्ही कोई है, इसलिए कर्मयोग बड़ा महत्वपूर्ण है। भगवान कहते हैं कि ये निश्चयात्मका बुद्धि एक ही होती है, अर्थात ये बुद्धि निश्चित है, डिटर्मिनेट है, और एक आदर्श की ओर निर्देशित है। दिस इंटेलेक्ट इज डिटर्मिनेट एंड इज डायरेक्टेड सिंगली टुवर्ड्स वन आइडियल। फिर भगवान कर्म के विषय में कहते हैं कि तुम्हारा मतलब मनुष्य का कर्म का करने का अधिकार है, अर्थात कर्म तो तुमको करना ही पड़ेगा, इससे कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। लेकिन अर्जुन की जो जिद थी और जो उसकी जो जिज्ञासु वो भी था, वो उसकी जिज्ञासा थी, तो वो कहता है कि मैं तो जंगल में जाकर साधना करके स्थित प्रज्ञ बन जाऊंगा, मुझको कर्म क्यों लगा रहे हो इसमें, इस घोर कर्म में मुझको क्यों लगा रहे हैं आप? तो भगवान कहते हैं ना ही तो कोई कर्म को आरंभ किए बिना निष्कर्मता को प्राप्त कर सकता होता है, और न कर्मों के त्याग करने से ही सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। समझ में आ रही बात? कर्म शुरू ही नहीं करेंगे हम, उससे निष्कर्म तो होगा नहीं। या कहो कर्म हमने किया, उसको त्याग देते हैं, उससे भी वो भी कर्म हो जाएगा, योग में आके कर्म करना पड़ेगा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा तुमको। तो इस चौथे अध्याय में हम सीखेंगे कि किस तरह से कर्म करा जाए जिससे कर्म हमको बंधन में न डाले। अर्जुन की समस्या ये थी, उसको था कर्म करेंगे हम तो बंधन पड़ जाएगा हमारा। अब कर्म बंधन क्या है? कर्म में बंधन क्या है? उसका फल मिलेगा, फल भोगने आना पड़ेगा, ये समस्या है, ये बंधन है। तो
अभी आपको एक थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी कर देंगे, नहीं तो बहुत ड्राई हो जाता सब्जेक्ट ये। एक भजन रूपी गाना सुनाएंगे आपको, और हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इसे ध्यान लगाकर सुने, अर्थात इसे कानों से ही नहीं मन से भी सुने। हम कहीं जाते हैं तो अपने काम की चीज़ ढूंढते हैं। तो एक बार डॉक्टर के ऑफिस में गए और मैगज़ीन देख रहे थे, तो उसमें हमको मिला, वो कहते हैं कि टेल मी एंड आई फॉरगेट, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। यू हैव टू बी इन्वॉल्व्ड। तो हमको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आपको गाना सुन के इन्वॉल्व होना अच्छा, तो गाना सुना देंगे हम आपको। इसके लिए पहले हम आपको एक हियरिंग और लिसनिंग के बारे में अंतर क्या ये बताना चाहते हैं। कहते हैं हियरिंग इज ए फिजिकल एबिलिटी, यू कैन बाय ए हियरिंग एड टू हेल्प यू ए बेटर हियरर, but being a good listener requires effort on your part. You have to make effort to be a listener. You cannot buy anything to help you. It is a skill that one can develop. It does not cost anything. It's free. It only requires effort and intentionality. But it can literally be a priceless gift to you and to those who you listen to. So there's a big difference, listening and hearing. Hearing तो मशीन भी कर लेती है। तो आप कहेंगे ये सब आपको क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए कि हम तो बहुत कुछ सीखते रहते हैं अपने आप। जब पढ़ते हैं तो पढ़ाने के लिए प्रिपेयर करते हैं, हम तो बहुत सीखते रहते हैं, परंतु हम चाहते हैं कि आप भी अपने को गीता ज्ञान में इमर्ज करें, अपने उसमें डुबोएं, उसमें थोड़ा सा सीखें उसमें। तो आपको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, इसको व्यर्थ न जाने दें। हर शास्त्र में यही कहा गया है। अभी हम रामचरितमानस सुन रहे तो उसके अंदर भी यही कहा गया है, मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है। तो हम आपको एक रहस्य बताना चाहते हैं इस बारे में। आप सभी ने इसे पहले भी सुना होगा, परंतु ध्यान नहीं दिया होगा। संसार में बड़ा बनकर किसी ने अपना भला नहीं किया। संसार में बड़ा बनकर किसी ने अपना भला नहीं किया है। हम चाहते हैं कि आप सब गीता ज्ञान को पूरा लाभ उठाएं। ये तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा, जैसे अर्जुन को करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन तो कराया, परंतु उस मार्ग पर अर्जुन को ही चलना पड़ा। तभी वो कहता करिष्ये वचनम तव। तो लीजिए भजन सुनिए। कुछ समझ में आई बात? संसार इस संसार में दो ही चीजें हैं, सुख और दुख। इसमें ये रहना है। नदी उस वाटर बॉडी कहते हैं जो बहती रहती है, दैट हैज फ्लो। तो संसार में फ्लो किसका है? काल का, समय का चक्र का फ्लो है। ये कॉन्स्टेंटली रनिंग, इट्स नेवर स्टॉपिंग। अब इसमें एक स्टैंजा आता है कि तन पे अभिमान सदा नहीं रहने वाला है। इसका क्या मतलब है? तन पे अभिमान जो है, जिस देवता ने हमको ये तन दिया, शरीर दिया है, वो इस शरीर का अभिमान लेती, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है, उसमें फल भुगतवाती है देवता। और एक कालबद्ध है, जब उसका टाइम खत्म हो जाता है तो उसका अभिमान छोड़ देती है। अब जैसे कि
आपको उदाहरण देते हैं। राम और रावण का युद्ध हुआ। रावण तो शिव भक्त था कि नहीं था? महादेव का भक्त था। विद्वान विष्णु का था। और राम विष्णु के अवतार थे। और दोनों जो थे, दोनों देवता टक्कर की देवता हैं, बराबर की देवता हैं। तो एक दूसरे से युद्ध करते रहे। लेकिन जब महादेव ने रावण के शरीर का अभिमान खींच लिया तो उसको राम ने समाप्त कर दिया। समझ में आ रही बात? रावण को महादेव ने प्रोटेक्शन हटा दी। उसका टाइम आ गया था। ये मतलब अभिमान का यहाँ ये मतलब होता है कि देवता हमको जो शरीर दे रही है वो किसी कारण से दिया है। क्यों दिया? हमारे कर्मों का फल भुगतवाने के लिए दिया गया है, और कुछ नहीं इसका कारण है। अब हम फल भोगते हुए अगर परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं तब तो कहने क्या है। और मनुष्य देह में ही आकर बढ़ा जा सकता परमात्मा की तरफ। समझ रहे हैं? और यहाँ जीतने वाले भी एक दिन सब हारे हैं। कोई जीता नहीं संसार से। लोग समझते बहुत अपने को हैं, कोई जीता नहीं संसार। संसार माया का चक्र है, उससे कोई जीत नहीं सकता है। उससे तो केवल ईश्वर ही जितवा सकता है। जो माया, क्या कहा गया ईश्वर को? माया, मायापति, माधव। जो माया का, जिसके कारण माया सधवा है, मायापति है, वो कंट्रोल करता है उसको। वो उसकी राह देखती, कब इसकी क्या इच्छा है, हम क्या करना चाहते हैं। समझ रहे हैं? तो उसके अलावा कोई भी माया से जितवा नहीं सकता हमको। चाहे कहीं भी जाके, कितने भी मंदिरों में जाके पूजा कर लो, कुछ नहीं होने वाला है। वो देवता बद्ध है, बाउंड टू डू व्हाट सपोज टू डू। जस्ट लाइक एग्जाम्पल आपको दें, रोबोट प्रोग्राम्ड है, वो प्रोग्राम के बाहर नहीं जाएगा रोबोट। तो देवता शक्ति इसी तरह से प्रोग्राम्ड है, करने के लिए आती है, करा उसने, खत्म, चली गई। तो ये आई ओपनिंग थोड़ी इसमें बातें हैं, इन पे थोड़ा देखेंगे तो हो सकता है कुछ समझ में बात आ जाए। क्योंकि ये संसार चलता रहता है, तो चलता रहेगा। चलिए, तो पिछली बार हमने 2 श्लोक किए। तो दूसरे श्लोक में कहा कि भगवान कहते हैं कि ये अर्जुन, ये परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना। अब देखिए, यहाँ वो 3 तरह के ऋषि हैं। एक है राजर्षि, एक है ब्रह्मर्षि, और एक होते महर्षि। इनमें अंतर है। राजर्षि वो ऋषि होते हैं जो राज्य करते हैं। ऋषि राजा बनते थे। इसमें किसका उदाहरण भगवान कृष्ण ने दिया? जनक, राजा जनक का उदाहरण दिया है। नोटेबल उदाहरण। राजर्षि थे। ब्रह्मर्षि, वशिष्ठ थे, ब्रह्मर्षि थे, उनको ब्रह्म ज्ञान था। तो राजर्षि कर्म करते हैं, राज्य करते हैं। राज्य करना भी एक तरह से कर्म करने की परंपरा है, उसको निभाते हैं वो। तो भगवान कहते हैं कि इस योग को, किस योग को? ये जो कर्म योग है, इस योग को राजर्षियों ने पहले जाना। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? महता, बहुत कालेन, बहुत काल से, ये मतलब इस पृथ्वी लोक में नष्टा, ये लुप्त हो गया। नष्ट का मतलब ये नहीं खत्म हो गया,
खत्म नहीं होता है। ईश्वर का कोई भी ज्ञान कहीं समाप्त नहीं होता है, वो लुप्त हो गया। जैसे यहाँ कहते हैं ये एक लड़का एक लड़की इलोप हो गए, है कि नहीं? इलोप मतलब गायब हो गए, बस थोड़ी देर के लिए गायब हो गए बिजनेस के लिए, फिर आ जाएंगे। ये इसी तरह से ये लोप जो है, इलोप से जोड़ दो तो जल्दी समझ में आ जाएगी बात। तो ये लुप्त हो गया है, इट गॉट लॉस्ट। तो राजर्षि जो थे ये धर्म करते हुए राज्य करते थे। राजर्षि कौन? जो धर्म करते हुए राज्य करते थे, उनको ये योग मिला। उनके समय में ये योग जो था वो पढ़ाई का विषय हुआ करता था, उनको पढ़ाया जाता था ये सब। परंतु मनुष्य मात्र की प्रवृत्ति जो है उसमें अधोमति के कारण, 3 तरह की मति होती ना, अधोमति, अधोगति, अधोरति, 3 तरह की होती है। नीचे ही देखता है, नीचे की तरफ जाता है जीव और नीचे में रमता है, उसी मजा आता है उसको। तो इस सिद्धांत के अनुसार ये ज्ञान भी क्या हुआ, बहुत काल से नष्ट, मतलब इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया। इस ज्ञान मतलब इस कर्म करने की विधि, क्या विधि थी कि परमात्मा को याद करते हुए कर्म करना। अगर राज्य चलाना है तो भी परमात्मा को याद करते हुए चलाना है। सत्ता तो उस परमात्मा ही की तो है संसार में। तो अर्जुन जो था वो, क्योंकि उसके टाइम में भी ये ज्ञान लुप्त हो गया था, ज्ञान लुप्त हो गया था, उसको नहीं पढ़ाया गया था ये। अगर उसको पढ़ाया गया होता तो उसके मन में शंका न होती, वो तो कर्म करने के तैयार रहता। तो अर्जुन इस धर्म युद्ध के लिए प्रवृत्त नहीं हो रहा था, क्योंकि उसको इसका ज्ञान नहीं था। वो राजा तो था लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं था। उसे उसके स्वधर्म के अनुसार युद्ध में प्रवृत्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को ये उपदेश दिया। उनको फिर से कहने की आवश्यकता पड़ी। भगवान कहते हैं मुझको फिर कह रहा हूं मैं, क्योंकि ये ज्ञान लुप्त हो चुका है। फिर अब लेते हैं अगला श्लोक। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। भगवान कहते हैं उसी इस पुरातन योग को, उसी अविनाशी सनातन ज्ञान को, जो बड़े रहस्य की बात है, उसे आज फिर से तुझको मैं बतला रहा हूं। क्योंकि तू क्या है? तू मेरा भक्त है, मेरा सखा है। इसलिए वो जो उत्तम रहस्य है वो मैं तुझे बताने जा रहा हूं। यहां ये समझना है कि ज्ञान के रहस्य को क्या कहेंगे अंग्रेजी में? द सीक्रेट एम्बेडेड इन द ज्ञान। द सीक्रेट एम्बेडेड इन द ज्ञान। जैसे एम्बेडेड हमने कहाँ देखा पिछले अध्याय में कि इंद्रियों में राग द्वेष जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। राग द्वेष इंद्रियों के विषयों में एम्बेडेड हैं। तो परमेश्वर की इच्छा के बिना ये पाया नहीं जा सकता, क्योंकि ज्ञान किसका है? धरोहर किसकी है? परमात्मा की धरोहर है। जब तक उसकी इच्छा नहीं होगी, उसकी कृपा नहीं, तब तक ये ज्ञान का रहस्य नहीं पता लगेगा। पढ़ लो, कितनी भी गीता पढ़ लो, समझ में नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं समझ में आएगी। हम बता रहे हैं आपको, या गलत समझ में आ जाएगी। जितनी जिसकी अकल है उतना देत बताए, ताको बुरा न मानिए सो अकल कहाँ से लाए।
सही में। अब जितनी समझ हमारी है उतना ही हम समझ सकते हैं। गीता तो पढ़ ली, लेकिन जितनी समझ उतनी तो उससे ले सकते हैं हम। तो ये समझ कौन देता है? वो ईश्वर की कृपा है। कृपा होती तब मिलती समझ, ऐसे नहीं मिलती। वो भी हमने अर्जित करी होती तब मिलती है। उसके लिए भी कर्म करना पड़ता है, मुफ्त में नहीं कुछ है। भगवान कहना चाहते हैं कि जहां तुम हो, अर्जुन के लिए कह रहे हैं, इस युग में धर्म का नाश हो चुका है। अब देखिए, धर्म का नाश के बिल्कुल आपको सामने महाभारत को उसमें दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? द्रौपदी का कितना चीरहरण किया गया, लोगों के जमीन ले ली गई, द्यूत कीड़ा में सब, ये सब धर्म का नाश हुआ कि नहीं हुआ? अर्जुन के समय में धर्म का नाश हो चुका था। धर्म का अर्थ है क्या? वे नियम जिनके आधार पर मनुष्य उन्नति की ओर जा सकता था। जिन नियमों के अनुसार उन पर फॉलो करने से हम अपनी उन्नति की तरफ जाएं, वो धर्म कहलाता है। आजकल तो रिलीजन कर दिया लोगों ने, दुनिया भर के बना दिए, शोशे बना दिया, ये करेंगे वो करेंगे। कोई मनुष्य की पूजा करने लगता है, कोई किसी की पूजा करने लगता है, बस उसमें लगे रहते हैं। उससे कुछ नहीं होना है। एक बात हम आपको बता देते हैं, जो सनातन धर्म के लोगों को पता होना चाहिए कि ये कलयुग है। इस युग की देवता अलग है। इस युग में अगर कोई कहे कि वो दशरथ का बेटा राम आ जाएगा, वो संभव नहीं है। कुछ भी कर लो, नहीं आएगा वो, उसका काल ही नहीं है वो। यहाँ तो इतना विकार है, वो तो इतना शुद्ध देवता, वो कैसे यहाँ आ जाएगा? उसके लिए जगह ही नहीं है। तो इस युग की कोई देवता राम का नाम लेकर के आ जाएगी। देवता बड़ी पावरफुल है, समझ रहे हैं आप? तो जैसे कि कहीं गए मंदिर में, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अब जिसने प्राण प्रतिष्ठा कराई है, उसके अंदर कितना सामर्थ्य है? क्या उस देवता की शक्ति को आह्वान कर सकता वो है? ये कोई खेल तमाशा नहीं है। और जब नहीं कर सकते तो वो देवता कहाँ से आएगी? हाँ, कोई देवता आकर उस पूजा को एक्सेप्ट कर लेगी और वहां पर वो बैठ जाएगी, आकर फल देगी। तो सत्यम शिवम सुंदरम में यही तो है। पत्थर पे लगा दो, है कि नहीं? कहीं भी चले जाओ, पत्थर को पूजने लगो, कोई देवता आके बैठ जाएगी, पूजा ले लेगी आपकी, आपको फल देगी वो। आपको नहीं पता कौन देवता है। तो ये अंधेर जो चल रहा है, इसी के कारण लोगों को समस्या हो रही है। तो पुराने समय में जो कर्मयोग भक्ति का मार्ग रहा होगा, वो उस समय जब धर्म था, वो उन राजाओं के लिए पाठ्यक्रम रहा होगा, उनको पढ़ाया जाता होगा, जिससे कि अपने राज्य को धर्म के अनुसार चलाएं, जिससे कि राज्य के सभी प्रजा की उन्नति हो, अवनति न हो। कि किस प्रकार से तुम्हें राज्य चलाना है। वे संसार में रहते हुए भी विषयों की ओर नहीं जाते थे। किसी ने कहा, देखो राम भी तो शिकार करके मीट खाते थे कि नहीं खाते थे? अब मूर्ख को इतना नहीं पता कि राजा का धर्म होता है शिकार करने, क्यों जाते थे वो? उनको प्रैक्टिस करना होती थी अपने धनुष चलाने की। हर राजा खुद जाता था लड़ने के लिए। ये नहीं कि भेज दिया सबको, पीछे बैठे अपने एयर कंडीशनर रूम में, ये नहीं होता। बटन दबा के हो रही युद्ध नहीं होता था। राजा खुद आगे जा करके लड़ता था, उसके पीछे सब होते थे, सेना होती थी। तो आज हिंदुओं में अंधविश्वास बैठ चुके हैं। हम बहुत सी प्रथाएं मानते आए हैं, सुनिए जरा, परंतु वे क्यों और कैसे बनी, जो प्रथाएं जो धर्म में है वो कैसे बनी, क्यों बनी, और किस परिस्थिति में वो लागू होती हैं, और कहाँ नहीं इनका
कहीं ये नहीं होती हैं, इनका ज्ञान नहीं है लोगों को। लकीर के फकीर बन गए सब। आज का मनुष्य रूढ़ियों में फंसा हुआ है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहीं रूढ़ी बताई करने के लिए ना? उन्होंने कहा जो मैं कह रहा हूं करो, बस यही करो। अब ये अभी इस भजन में देखा कि उसे प्रेम मिला जग में जिसको झुकना आया। संसार में जिसको झुकना आया उसको जग में प्रेम मिला। अब किसी की बात को मानना भी झुकना ही होता है कि नहीं होता है? कभी सोचा आपने? झुकने के कई तरीके होते हैं। तो जब अर्जुन ने कहा करिष्ये वचनम, तब झुक गया कि नहीं झुका? भगवान के सामने झुक गया, उसको परमात्मा का प्रेम मिला। आप समझ रहे हैं? ये बात बीच में आ जाती, बातें बता देते हैं। तो रीत रिवाजों को समझकर उनसे ऊपर उठना ये धर्म का रूप है। तो धर्म का रूप बिगड़ते बिगड़ते इतना गिर जाता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है, ये हम सब कुछ भूलकर उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं। यही तो समस्या दुनिया में आजकल। यही भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि समय के साथ कितना भी बड़ा ज्ञान क्यों ना हो, वो भी नष्ट हो जाता है, लुप्त हो जाता है, क्योंकि काल के सामने कुछ नहीं टिकता है। क्यों नष्ट हो जाता है? क्योंकि लोग उसका आचरण करना छोड़ देते हैं। ज्ञान उसी का होता है जो उसका आचरण करता है। ये कह गए भगवान। जो आचरण नहीं करता उसके लिए ज्ञान नहीं है। किताब पढ़ लो, कोई बात नहीं, अपने ग्रंथ पढ़ते रहो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वेद का चैंट करते रहो, उससे कुछ नहीं मिलना है। उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा। तो भगवान कहते हैं पुरातन योग में मैं तुझको फिर से बता रहा हूं। ये सुनकर अर्जुन प्रश्न करता है, परंतु अर्जुन के प्रश्न को लेने से पहले इन 3 श्लोकों के विषय का आज के समय के अनुसार कुछ विस्तार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का ये कहना चाहते हैं कि अर्जुन, ये योग बड़ा पुराना है, पुरातन है, ये कोई नई बात नहीं है। इसी बात को लेकर अगर आज के बच्चों से कहा जाए कि पुराने लोग ऐसा करते आए हैं, तुम भी ऐसा करो, कोशिश करें कभी आप कहने की? हिम्मत पड़ेगी कहने की? कहते हैं लेकिन मानते नहीं हैं। तो वे क्या कहेंगे? ये कोई जरूरी आवश्यक नहीं है कि ये पुराने लोग करते हैं वो आज के लिए भी काम आ जाएगा। वो तुरंत जवाब दे देंगे आपको। यहाँ आज 2 मार्ग हो गए इस संसार में। आजकल 2 मार्ग हैं। इनको कहेंगे फेजेस, 2 वाद हैं। कुछ लोगों का मत है कि आज हम उन्नति के मार्ग पर हैं, उन्नति हो रही है, और दूसरे कहते हैं कि हम अवनति पर हैं। 2 अलग अलग वाद हैं बिल्कुल। एक को कहते हैं विकासवाद और दूसरे कहते हैं ह्रासवाद। ह्रास का मतलब किसी चीज का कम हो जाना। ह्रास का अर्थ है कि दिन प्रतिदिन मनुष्य की शक्तियां समाप्ति की ओर बढ़ रही हैं। जब मनुष्य के अंदर शक्ति नहीं तो क्या करेगा वो? जब शक्ति कम होती जाएगी तो हम क्या कर, जो नीचे वही तो काम कर पाएंगे हम, ऊपर तो हाथ नहीं ले जा सकते। तो विकास कैसे होगा? ह्रासवाद। धर्म भी समाप्त होता जा रहा है। जो सतयुग में था वो त्रेता में नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? कभी सोचा? विकार बढ़ता जाता है। और द्वापर में और भी नीचे की ओर चला गया। विकार कितना बढ़ गया।
आज कलयुग में धर्म और मनुष्य की शक्तियां बड़ी तेज गति से क्षीण होती जा रही हैं। तभी तो जब अपने मेंटल पावर नहीं रह गई आदमी तो वो रोबोट बनाने लगा, थिंकिंग मशीन बनाने लगा। वो मशीन सोचेगी हमारे बारे में सब, हमारे अंदर सोचने की शक्ति नहीं रह गई है। मशीन से कहे करो। पहले स्पेलिंग याद करा करते थे हम लोग, पहाड़े याद करते कि नहीं करते थे, मल्टीप्लिकेशन टेबल। आजकल सब गूगल में देख लो, क्या फोन में देख लो, क्या जरूरत है, स्पेलिंग चेक भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ता है? तो ये क्या हो रहा है? ये धीरे धीरे हमारी शक्तियां क्षीण होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं। थोड़े दिन के बाद मशीन विल टेक ओवर। कहीं वो तो होना ही था। वी लाइक इट। AI is coming soon. तो क्या बताएं, AI इतना AI में फंसे हुए हैं लोग। आर्टिफिशियल चीज चाहिए। हिंदुस्तान के अंदर आर्टिफिशियल चीज बनाने लगे हैं, वो आर्टिफिशियल मिल्क बनाने लगे हैं। हाँ, आर्टिफिशियल खोया बनाते हैं, पकड़े जाते हैं। तो आज कलयुग में धर्म और मनुष्य की शक्तियां बड़ी बड़ी तेज गति से, जब पत्थर ऊपर से गिरा होगा ना तो उसकी स्पीड एक्सलेट होती कि नहीं होती, जैसे नीचे आता था। वही हो रहा आजकल। हम एक्सलरेट बड़ी फास्ट स्पीड से फास्टर एंड फास्टर नीचे जा रहे हैं। थोड़ी साइंस लगा दो तो समझ में आ जाती बात। वैदिक सिद्धांत वाले कहते हैं कि पहले वेद थे, अब ह्रास होता जा रहा है। दूसरे कहते हैं कि आज दिन पर दिन विकास हो रहा है। देखिए आजकल जो बन रहा है वो पहले कभी था ही नहीं। सुनिए आप, पहले नाव थी, फिर शिप्स बने, फिर वायुयान बने, और आज तो मनुष्य अंतरिक्ष में जाने लगा है। बैठ गया रॉकेट पे, चलेगा ऊपर। अब धीरे धीरे मून कॉलोनाइज करेंगे जाके। यहाँ जगह कम होती जा रही है। तो धीरे धीरे सब भूल जाएंगे कि पुराने समय में मिट्टी के तेल, किसी को मिट्टी के तेल याद है? केरोसिन। आजकल बच्चों से पूछो मिट्टी के तेल क्या होता है, क्योंकि मिट्टी में तेल भी निकलता है क्या? मिट्टी के तेल की लालटेन जलाकर हम लोग रहते थे, पढ़ते भी थे, पढ़ाई भी करी उसमें। इसलिए हम क्या करते हैं, अब म्यूजियम बनाने लगे, टाइम कैप्सूल बनाते हैं, जिससे कि याद रहे लोगों को ऐसा हुआ करता था। लेकिन लोग कहें क्या फर्क पड़ता है, होगा आपके टाइम में, हमको क्या करना, हम तो LED लाइट देखते हैं, हमको क्या करना। तो ऐसे ही मंदिरों में आरती क्यों करी जाती थी और कैसे करी जाती थी, ये भी नहीं लोगों को पता। आजकल कितने लोग पता आरती कर क्या पर्पस होता था और कैसे करी जाती थी? पुराने समय में आरती जो होती थी, देखिए जो मंदिर होते थे वो गुफाओं में होते थे, और बाय डिजाइन मंदिर के अंदर जाने का जो द्वार होता था वो छोटा होता था, जिससे कि आप सर झुका कर अंदर जाएं, अकड़ दिखा के अंदर न जाएं, आप नतमस्तक होके अंदर जाएं आप। और वहां अंधेरा होता था, तो दर्शन के लिए वहां एक दिया जलता रहता था, एक उसको बोलते थे नंदा दीप। नंदा दीप का मतलब वो दीप जो आनंद देता है, रोशनी देता है। उस दीप से 5 दिए जला करके वो नखशिख दर्शन करते थे मूर्ति के, इसलिए आरती करी जाती थी। और जब वो करते थे उसके संग उसकी आरती के गाते थे, महिमा गाते थे देवता की। ये पर्पस था आरती का। आजकल तो 1000 वाट की बत्ती जल रही, फिर भी आरती हो रही है। दर्शन तो हो गए, वैसे भी क्या। तो ये बातें जो हैं
हम धीरे धीरे ये नहीं सोचते हैं हम क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, ये कोई सोचने का समय नहीं लोगों के पास। आजकल लोग टकसाल लगा रखी, पैसा बनाओ, बस पैसे के अलावा कुछ है ही नहीं दुनिया में लोगों के। तो ये आवश्यक नहीं कि अगर ज्ञान पुराना है तो सही होगा, वो कुछ अर्थों में गलत भी हो सकता है, परंतु भगवान ने ये ज्ञान अर्जुन को दिया जिससे वो युद्ध के लिए निवृत्त हो, वीर युद्ध के लिए तैयार हो जाए। वो युद्ध नहीं करना चाहता था, लेकिन था वो वीर, तो उसको तैयार कर रहे थे भगवान, ठोंक पीट के कर रहे थे। कैसे ठोंक पीट कर रहे थे? जैसे कि कुम्हार जो घड़ा बनाता है तो एक हाथ अंदर रखता है, एक हाथ ऊपर से थपथपाता रहता है, तो जब चलता है चक्कर तो घड़ा बन जाता है। वैसे ही भगवान यहाँ कर रहे हैं उसको, देखो बाहर से भी, और उसको कभी डांट भी देते हैं और अंदर से उसको प्यार भी करते हैं, है कि नहीं? ये भगवान की ये एक कला है। भगवान किस तरह से जीव से ट्रीट करते हैं, हर जीव को अलग अलग तरह से ट्रीट करते हैं भगवान। जानते हैं कि तुम्हारा क्या लेवल, तुम्हारा क्या लेवल, उसी हिसाब से बताते हैं। वो जो असली जो कोई असलियत में हमसे प्रेम करेगा वो ऐसे ही सिखाएगा हमको, है? वैसे नहीं सिखाएगा कि ये लो किताब पढ़ लो हो जाएगा। नहीं पढ़ा डंडे पड़ेंगे तुम्हारे होता था ना पुराने जमाने में, ये नहीं। तो ये ज्ञान जो है, जो भगवान बता रहे हैं, ये तात्कालिक ज्ञान है। हो गया तात्कालिक मतलब इंस्टेंटेनियस, और वो सर्वकालिक और सर्वभौमिक यूनिवर्सल महत्व वाला नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें सामयिक अर्थात तात्कालिक महत्व की ओर उपदेश है। भगवान जो बता रहे हैं वो तात्कालिक बता रहे हैं, अभी तुमको क्या करना है, पहले बताया था लेकिन अभी तुमको क्या करना ये बता रहे हो। तो ये उपदेश एक कालिक का मतलब सिंक्रोनस होने के कारण सबके लिए और सदा के लिए मान्य नहीं हो सकता है। कुछ लोगों की ऐसी शंकाओं के समाधान के लिए और इस बात की सर्वकालिकता एटर्निटी और सार्वभौमिकता यूनिवर्सैलिटी की सिद्धि के लिए भगवान ने कहा कि इस कर्मयोग को मैंने ही पुरातन काल में विवस्वान को कहा। वर्ड क्या है? मैंने ही, एप्लीकेबल नहीं, आई वॉज देयर व्हेन आई टोल्ड टू विवस्वान, हम ही ने बताया उसको। ये सब आगे देखिए क्या होता है इसका मतलब। उसने क्या किया? उसने मनु, और मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार ये कर्मयोग का ज्ञान परंपरागत ऐसे श्रेष्ठ राजाओं में, वर्ड क्या है? श्रेष्ठ राजाओं में बहुत समय तक जगता रहा, चलता रहा। ये सब इसी योग के अनुसार राज्य शासन चलाते रहे, और क्योंकि अर्जुन राज्य शासन वाला क्षत्रिय है, इसलिए उसे भी इस योग का पालन करना उसके लिए उचित है। भगवान अर्जुन को कहना चाहते हैं कि इस योग का आचरण पुराने लोगों ने किया और ये आगे भी चलेगा। इट नेवर गेट ओल्ड और आउटडेटेड। मनुष्य की कुछ बातों भी सर्वकालिक होती, मतलब दे आर ऑलवेज एप्लीकेबल। जैसे मनुष्य पुराने समय से प्रेम की बातें करता आया है। कभी याद करना, लोग प्रेम की बातें करते नहीं करते थे। ये उसकी प्रकृति के गुण हैं, वे सदा रहेंगे, वो नहीं जाने वाले हैं। वो क्या है? ऑलवेज एप्लीकेबल। इसमें अंतर केवल प्रथा का होता है, कैसे प्रेम करा, ये अंतर है। वे ऐसे कि जैसे पुराने समय में माँ बाप बच्चों का विवाह करते थे,
परंतु आज वे स्वयं करने लगे। तो आज स्वयंवर होने लगा, और नहीं तो गंधर्व विवाह कर लिया। आजकल भाग गए, लेके लोप हो गए, गंधर्व विवाह हो गया। माता पिता के द्वारा रचे विवाह को ब्रह्म विवाह कहते हैं। इसके लिए एक पुस्तक है, उसका नाम है विवाह पद्धति, संस्कृत में है वो। उसमें पूरा विवरण आता है कैसे ये विवाह होता है। और हिंदू संस्कार एक और पुस्तक है जिसके लेखक राजवली पांडे, ये मोतीलाल बनारसी दास के द्वारा छपाई गई किताब है। उस ग्रंथ में 8 प्रकार के विवाहों का वर्णन किया गया है। हिंदू सनातन धर्म में 8 तरह के विवाह मान्य हैं। तो भगवान ने पहले 3 श्लोकों में ये कहना चाहा कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं वो तात्कालिक नहीं, वो सर्वकालिक है, ऑलवेज एप्लीकेबल। ये ज्ञान मैं पहले भी देता आया हूं, तू मेरा मित्र है इसलिए ये ज्ञान तुझे मैं दे रहा हूं, और तेरे द्वारा ये गीता का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है, ये नहीं कि खत्म हो जाएगा। तो ये ज्ञान क्या हो गया? सार्वकालिक हो गया। यहां हमें ये सोचना है कि भगवान ने मनु, इक्ष्वाकु आदि का नाम क्यों लिया? और भी तो देव राजा थे, उनका नाम क्यों नहीं लिया? बड़े बड़े राजा थे, जैसे भरत, शांतनु, ये भी तो थे। शांतनु तो स्वर्ग चला जाता था। महाभारत में 2 क्षत्रिय वंशों का उल्लेख आता है, ये है सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंशी परंपरा के राजाओं में आते हैं मनु, दिलीप, रघु, दशरथ, मंधाता, राम भी उसमें आते हैं। ये राजा ऐसे बड़े बड़े पराक्रमी राजा हुए। चंद्रवंशी परंपरा के राजाओं में हुए जैसे राजा सोम, दक्ष प्रजापति, वृष्णिकुल में भगवान श्री कृष्ण, और अर्जुन भी एक चंद्रवंशी राजा था। यहां भगवान कृष्ण ने सूर्यवंशी राजाओं के नाम लिए क्योंकि ये चंद्रवंशियों की अपेक्षा अधिक प्रतापवान थे। उन्होंने धर्म के अनुसार अधिक कार्य किए। जैसे हरिश्चंद्र सूर्यवंशी राजा थे, उनको सब जानते हैं, सत्यवादी हरिश्चंद्र। भागीरथ जो गंगा को लेकर के आए, वो भी सूर्यवंशी थे। राम ने बड़े बड़े कार्य किए, वो भी सूर्यवंशी थे। तभी तो उनके जब वो रामलला के मंदिर में जो रामनवमी के वो दिखाते ना, सूर्य की किरण आके लगती मस्तक पे, इससे सूर्य उनको नमस्कार कर रहा है। सूर्यवंशी राजा, उन्होंने रावण को हराकर लंका पर विजय पाई और त्रिविष्टि के 33 करोड़ देव वीरों को रावण के बंदी गृह से छुड़ाया। बहुत बड़ा काम था। इस कारण त्रिविष्टि भारतवर्ष और पाताल लोक की भूमि पर सूर्यवंशी राजाओं के प्रताप का आदर हुआ, और इस समय तक भी राम राज्य भी प्रसिद्ध है। अब देखिए, जब भारत स्वतंत्र हुआ तो महात्मा गांधी वगैरह की इच्छा थी कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए भारतवर्ष में। तो उन्होंने क्या किया? तभी तो उन्होंने नाम क्या रखे? इंदिरा गांधी ने क्या नाम रखे? बच्चों के हाँ, राजीव राजीव लोचन भगवान राम का नाम था। याद है? पता है किसी को? हाँ पता है, राजीव लोचन भगवान राम का नाम था। और दूसरा संजय, महाभारत में संजय थे।
तो ये इनका था कि भारत के अंदर राम राज होना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, ये तो राम के विरोधी बन गए सब आजकल के ज़माने में, है कि नहीं। ये समय का प्रभाव है। वृष्णिकुल में वासुदेव मैं हूं भगवान कहते हैं, पांडवों में धनंजय मैं हूं, शस्त्रधारियों में राम मैं हूं। अध्याय 10 में बताते हैं। तीसरे अध्याय में अश्वपति जनक का नाम आता है। ये भी सूर्यवंशी राजा थे। इनको इस योग का आचरण करते हुए कर्म के द्वारा ही सिद्धि मिली, उनको मुक्ति हो गई। सूर्यवंशी राजाओं की प्रथा थी कि वे धर्म के लिए बड़े पक्के थे। उनका प्रभाव चंद्रवंशी राजाओं पर था। इन राजाओं के उदाहरण द्वारा भगवान ने अर्जुन को संकेत किया कि ये ज्ञान ऊंचा ज्ञान है, क्योंकि ये किसको दिया था, सूर्यवंशी राजाओं के नाम लिया उन्होंने। मनु ने इसे प्रयोग में लाकर मनुशास्त्र लिखा। इन राजाओं का यश आज भी है। आज भी लोग राम राज चाहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म का पालन करते थे। उस कुल में राज्य के लिए झगड़ा हुआ। अब देखो ये एग्जाम्पल देखो क्या हुआ। राम के कुल में राज्य के लिए झगड़ा हुआ कि नहीं हुआ? कैकेयी ने किया कि नहीं किया? कहाँ चली गई? कोप भवन में चली गई। उनको दशरथ ने वर दिए थे, वो भी अलग बात है, उसकी कहानी अलग है। पर राम ने अपने भाई से उन्होंने लड़ाई नहीं करी। राम ने क्या किया? वो घर छोड़कर लक्ष्मण के साथ बाहर के लोगों को विजय उन्होंने प्राप्त करी जाकर के, घर में नहीं लड़े। मौका था, चाहते तो पैर रख देते, हमारा राज्य है, नहीं। घर वालों के साथ लड़ने का उनका मौका था, पर वे लड़े किससे? रावण से लड़े जाकर। इधर पांडव थे। अब देखो ये युग का कितना प्रभाव हो गया। राम थे त्रेता युग में, पांडव कौरव कहाँ थे? द्वापर में थे। तो पांडव आपस में भाइयों से लड़े, आपस में लड़े। भगवान कृष्ण के वृष्णिकुल में भी सब आपस में ही तो लड़े, एक दूसरे को मार दिया, शराब पी के गए मार दिया सब। बलराम ने लिया अपना हल ला के चला दिया, सब खत्म कर दिया। ये सब चंद्रवंशी थे। अगर पांडव और कौरव अपनी शक्तियों को मिलाकर कुछ और कार्य करते तो वे भी सूर्यवंशियों की तरह बड़े कार्य कर सकते थे। डिवाइडेड वी फॉल, यूनाइटेड वी स्टैंड, राइट। भगवान कृष्ण ने कौरवों की सभा में जाकर आपस में समझौता कराने की बड़ी कोशिश करी, चेष्टा करी। इसीलिए करी उन्होंने कि दोनों मिल जाओ, लड़ो झगड़ो नहीं। परंतु कौरवों की मानसिक स्थिति बहुत गिर चुकी थी, इसलिए भगवान ने सूर्यवंशियों के नाम लिए। ये इन कुलों के केवल नाम ही थे। इसका सूर्य और चंद्र देवता से कोई भी संबंध नहीं है, ये केवल नाम मात्र हैं। सूर्य विवस्वान को भी कहते हैं। तो अर्जुन से भगवान कहते हैं कि तुमको भी उन सूर्यवंशी राजाओं की तरह सिद्धि मिल सकती है। ये बताने का तात्पर्य ये भी था कि राजाओं ने गृहस्थ में रहते हुए इस ज्ञान के द्वारा बड़े बड़े काम किए। सन्यासी तो नहीं बने। अर्जुन क्या चाहता था? सन्यासी बन जाऊंगा जंगल में जाकर के। नहीं, सन्यासी का कोई जरूरत नहीं बनने की। सन्यास सबके लिए नहीं है, वो बहुत गिने चुने लोगों के लिए होता है। इन पूर्वजों के नाम के द्वारा भगवान ने बताया कि ये ज्ञान सर्वकालिक है
और समय से इसका लोप भी हो जाता है। जब अंग्रेज आए तो उन्होंने इस परंपरा का अर्थ कुछ और ही निकाल दिया भारत में। उन्होंने कहा कि क्षत्रिय भोग ऐश्वर्य से तंग आ गए थे, तो वे ज्ञान की खोज में जंगलों में चले गए और उन्होंने राज्य ब्राह्मणों को दे दिया। ये देखिए कैसी कैसी कहानी बनाते थे अंग्रेज लोग, क्योंकि भारत के लोगों को कुछ पता ही नहीं हो, तो सब भूल चुके थे। मुसलमानों ने आके सब खत्म कर दिया था उनका बहुत है? तो अंग्रेज आए, उन्होंने कहा ठीक है, क्लीन स्लेट है, उनको जो भी कहो बता दो, करेंगे तो। और आजकल के लोग कहते हैं क्या जरूरत है इसको जानने की, नहीं वे इसकी कोई महत्व तो नहीं है, पैसा नहीं बनता तो क्या फर्क करना, क्या करना इससे। तो गीता और उपनिषदों का ज्ञान केवल क्षत्रियों के पास ही था, अंग्रेज कहते हैं। इसका ब्राह्मणों से कोई संबंध नहीं था। मैकडॉनल्ड ने ऐसा हिस्ट्री ऑफ संस्कृत लिटरेचर में लिखा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदुओं के सारे भगवान क्षत्रिय थे। अंग्रेजों की ऐसी अज्ञानी बातों के उत्तर के लिए महाभारत के शांति पर्व में आपको कुछ बताते हैं। उसमें से शांति पर्व के नारायणी उपाख्यान में जो विवरण है वो इन बातों का खंडन करता है। इसका विवरण यहां हम संक्षेप में दोहरा रहे हैं, पहले इसको आप पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा उसको। सृष्टि के आदि में जब भगवान नारायण के मुख से ब्रह्मा जी का मानसिक जन्म हुआ था, उस समय साक्षात नारायण ने उन्हें इस धर्म का उपदेश किया था। नारायण ने उस धर्म से देवताओं और पितरों की पूजा भी की थी। फिर फेनप ऋषियों ने उस धर्म को ग्रहण किया। फेनपों से वैखानसों और उस धर्म को उन्होंने उपलब्ध किया और उनसे सोम ने उस धर्म का ग्रहण किया। तदंतर वो धर्म फिर से लुप्त हो गया। इस तरह से करते करते तीसरा जन्म भी हुआ, नारायणी वाणी से हुआ। फिर ब्रह्मा जी के चौथे जन्म में हुआ, उनके 2 कानों से हुआ जन्म। ये सब पुराणों में कहानियां आती हैं, महाभारत में व्याख्यान बताया गया ये सब। और धीरे धीरे फिर ज्ञान लुप्त हो गया। ब्रह्मा का छठा जन्म अंडे से हुआ, ब्रह्मा का यह ज्ञान प्रकट हुआ। उन्होंने एक विशिष्ट को ज्ञान दिया, उससे ये धर्म का उपदेश ज्येष्ठ नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण को मिला। अब यहां जाके ब्राह्मण को ज्ञान मिला, है कि नहीं? तो ये जो मैकडॉनल्ड कह रहा था कि वो तो ज्ञान की खोज में क्षत्रिय चले गए और राज्य ब्राह्मणों को छोड़ गए, तो ये ब्राह्मणों को तो ज्ञान मिला, है कि नहीं? तो ये विवरण जो महाभारत में है उसे हमने आपको बताया। ये पितामह भीष्म ने राजा युधिष्ठिर को बताया था शांति पर्व में। इस परंपरा से पता लगता है कि ये ज्ञान ब्राह्मण क्षत्रिय सभी को बराबर से मिला, परंतु भगवान ने 3 नाम लेकर अर्जुन को बताया कि उन राजाओं ने इस ज्ञान से बड़े बड़े काम किए। इसका मतलब ये नहीं औरों को नहीं मिला। तो अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा हो गया, शंका पैदा हो गई। जब कोई ज्ञान देता है तो ज्ञान देने वाला और लेने वाला सामने आमने होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो भगवान से पूछता अगले श्लोक में, अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन कहता है अपरम भवतो जन्म, आपका जन्म तो अभी हुआ है, हमारे संग के हैं आप, तो हम हमारे समकालीन हैं। और परम जन्म विवस्वतः,
क्षत्रिय राजा विवस्वान का जन्म तो बहुत पहले हुआ था। भगवान तो कहते हैं ये मैं कैसे समझ लूं कि कल्प के आदि में आपने ही विवस्वान को ये ज्ञान दिया था। मन में शंका तो ठीक है कि नहीं। अब उसकी सोच कैसी है? उसकी सोच इस शरीर से मिली हुई है, उसको ज्ञान नहीं था, इसलिए सवाल करता है। अर्जुन को यह शंका होने का कारण था कि उसकी स्थूल शरीर की दृष्टि, ये उसका कारण था, परंतु भगवान आत्मा दृष्टि से कह रहे थे। अब देखो यहां इसमें कुछ समझना है। जब हम कोई कार्य बचपन में करते हैं, फिर वही जवानी में और इस जीवन की अगली अवस्था में और अंत तक करते रहते हैं, वही कार्य करते रहते हैं, तो हमने एक ही कार्य अलग अलग अवस्थाओं में किया कि नहीं किया? उस सबको हम देख सकते हैं क्योंकि हमने किया, हम इमेजिन कर सकते हैं हमने ये किया था, याद रहता है। परंतु मृत्यु के बाद जब ये शरीर छूट गया, तब हम उन्हें नहीं देख सकते। मृत्यु के बाद कोई नहीं जानता कि क्या हुआ था, क्या किया था हमने। तो हम मतलब जीव प्रत्येक कार्य को इस शरीर के साथ ही गिनते हैं, क्योंकि जीवन की हर अवस्था में शरीर तो वही है। ये जीवन मिला है, शरीर तो वही है। थोड़ा बूढ़ा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है तो वही शरीर। और जब हम अपने आप को दर्पण में देखते हैं तो अपने को कभी बूढ़ा नहीं समझते, बदल गए। दूसरा तो कहेगा कि कुछ बदलाव आ गया है, परंतु हमको उसका आभास नहीं होता है। Nobody wants to, क्योंकि इतनी स्लो प्रोसेस है। क्योंकि शरीर में अंतर तो आता है, परंतु आत्मा एक जैसी रहती है। जो आत्मा है वो एक जैसी रहती है। आत्मा अपने आप को एक जैसा ही समझता है, इस कारण हम अपने को एक जैसा ही समझते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न शरीर की दृष्टि से था, आत्मा की दृष्टि से नहीं था। इसलिए उसके प्रश्न का उत्तर देते भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। भगवान कहते हैं, बड़ा समझाते हैं भगवान ठीक से उसको। कहते हैं अर्जुन, तुमको लगता है कि मैंने इसी काल में जन्म धारण किया है? ऐसा नहीं है। मेरे और तेरे अनेक जन्म बार बार हुए हैं, उन सबको मैं जानता हूं। न तुम वेत्थ परंतप, परंतु उसको नहीं जानता है। यहां भगवान का कहना हुआ कि आत्मा तो वही है, परंतु तूने और मैंने कई शरीर धारण किए हैं। उन सभी को मैं जानता हूं, परंतु तू नहीं जानता। लेकिन अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न होता है कि आप कैसे जानते हैं और मैं कैसे नहीं जानता हूं? मैं क्यों नहीं जान सकता? तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तेरी बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है। जीव की बुद्धि जो है अज्ञान से ढकी हुई है। तभी तो ज्ञान दे करके उद्धार करते हैं ना, ऊर्ध्व करते हैं बुद्धि को। तभी ज्ञान किसको देते हैं? बुद्धि। बुद्धि योग भी कहा गया, ज्ञान योग को बुद्धि में देते हैं ज्ञान, कि बुद्धि ठीक करते हैं। अतः तुमको तुम्हारे पिछले जन्मों की याद नहीं है, परंतु मैं सर्वज्ञ हूं।
इसलिए मैं तुम्हारे और अपने सभी जन्मों को प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। थियोरेटिकल नहीं, प्रत्यक्ष रूप से जानता हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे द्वारा दिए हुए कर्मयोग की विद्या का विवस्वान ने क्या किया। उसको ज्ञान दिया, लेकिन उसने उससे क्या किया ये भी मैं जानता हूँ। लेकिन अर्जुन, तुमको तो तुम्हारे इस देह द्वारा किए कर्मों का भी पूरा ज्ञान नहीं है, क्योंकि तेरी बुद्धि अज्ञान से ढकी हुई है। तो बीते हुए जन्मों का ज्ञान तुमको कैसे हो सकता है? यहां एक बात को समझना है, वो ये कि मनुष्य मतलब जीव जो है, जन्म जिस शरीर में लेता है उसे वो शरीर उसके कर्मों के भोग के लिए ही दिया जाता है। ये याद रखना, ये शरीर हमारे कर्म के भोग के लिए दिया गया है और उसका कोई महत्व तो नहीं है। जीव के लिए देवताओं ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है जिससे जीव को पिछले जन्मों का पता ही नहीं रहता है। अब इमेजिन करिए किसी को पता पिछले जन्म में कुत्ते रहे हो, वो तो बड़ा बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? Nobody likes to know that. तो इसलिए देवताओं ने कर रखा, व्यवस्था बना रखी कि पिछले जन्म का ज्ञान हटा लेते हैं, नहीं रहता है, क्लीन स्लेट। जैसे ही जीव ने चोला बदला, उसका पिछला ज्ञान देवता रोक देती है। हम सभी को इस शरीर का मोह होता है, परंतु देवता इस शरीर को छोड़ते ही हमारे इस शरीर का ज्ञान हमको भुला देती है, जिससे मोह न रहे, इससे उससे मत चपको, अब तुमको आगे जाना है। इसलिए हमको पिछले जन्मों का ज्ञान नहीं होता है, परंतु ईश्वर के विषय में ऐसा नहीं है। भगवान अर्जुन को इस रहस्य को समझा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि मैं मुक्त हूं, अजन्मा हूं, और मुक्त का पुनर्जन्म कैसे होता है इसको सुनो। तो अभी थोड़ा समय लेंगे आपको ये विषय समझना, जिसको पूरा करना है आज। अगले श्लोक में भगवान बताते हैं, अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने अर्जुन को कहा कि मैं सदा ही अजन्मा हूं। अज वो है जिसका जन्म नहीं होता है, उसको अज बोलते। फिर भी मैं जन्म लेता हूं। मैं अजन्मा हूं, लेकिन फिर भी मैं जन्म लेता हूं। यहां जब भगवान ने कहा मैं सदा ही अजन्मा हूं, अर्थात मेरा जन्म नहीं होता है, मैं सदा मुक्त हूं, मुझे जन्म की आवश्यकता ही नहीं है, और मैं अव्यय आत्मा हूं। मेरी आत्मा तुम्हारी आत्मा की तरह नहीं है। मेरी आत्मा अविनाशी रूप है, अव्यय, इसका व्यय नहीं होता है, खर्च नहीं होता इसका, जैसी की तैसी रहती है। मैं सभी प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अब ईश्वर जन्म लेता है, प्रकट करते हैं अपने को। प्रकट का मतलब दिखाते हैं। देखो यहां शब्द है अज, अर्थात अजन्मा। अज का एक और अर्थ होता है, वो अर्थ है प्रेरक, चालक, जो प्रेरणा करता है, प्रेरणा देता है। जीव प्रेरणा नहीं देता किसी को, ईश्वर प्रेरक है। वो दूसरों को प्रेरणा देता है। ईश्वर वो तो सर्वज्ञ, सब देता ही, उसका काम ही देना है। वो लेता नहीं किसी से, वो देता ही रहता है हमेशा। और वो अपना स्वयं चालक है, उसको कोई चलाने वाला नहीं, वो अपने आप चलता है, अपने जो मर्जी है करता वो।
वो अपनी प्रेरणा से ही संसार में आता है, उसको उसकी कृपा शक्ति प्रेरित करती है। वो शक्ति भी उसी की है, उसको प्रेरणा देती है कि आओ संसार में आने का समय हो गया, ये करने के लिए जाना है। भगवान यह बताना चाहते हैं कि मेरी आत्मा मुक्त है, मैं किसी के बंधन में नहीं हूं, मैं स्वतंत्र हूं। और अर्जुन, तू जो जीव है वो क्या है? बद्ध की स्थिति में है, बंधा हुआ है। आपको बताया शुरू में हमने कि किस तरह से देवता चक्र में जीव बंधा हुआ है, याद है? कर्म भूमि से लेकर विश्व रूप तक, चैतन्य तक, देवता तक बांधे हुए हैं उसको, जीव को। तो 5वें श्लोक में भगवान ने कहा, बहुनी जन्मनि व्यतीतानि, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हुए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि मुक्त और बद्ध दोनों ही जन्म लेते हैं। मुख्यतः जीव 3 शक्तियों के अधीन रहता है। ये कौन सी शक्तियां हैं? एक तो हमने बताया आपको, देहाभिमानी देवता, वो देवता जो हमको देह देती है। ये देह निर्माण किया जाता है, ये बनाया जाता है देवता शक्ति से, ये कोई जादू टोना नहीं है। और तो वो क्या, वो देवता इस देह का अभिमान लेती, वो उसको बनाए रखेगी अंत तक, जब तक उसका टाइम नहीं खत्म होता है। जब उसने अभी शुरू में देखा, जब अभिमान खींच लिया, देह खत्म। तो वो देवता जिसने हमें शरीर दिया, हर एक की ये अलग अलग होती है देवता, ये हमारे से कर्म करवाती है और हमारे कर्मों का फल भी भुगतवाती है। जैसा हमारा स्वभाव रहा, उसी स्वभाव के मनुष्य को हमने पूजा, उसी को हमने भोजन कराया, वैसे ही हमारी प्रकृति बनी और उसी के अनुसार हमको शरीर मिला और वैसे ही हम कर्म करते रहते हैं। ये कर्म का चक्र चलता रहता है। दूसरी शक्ति है, उसे कहते हैं कर्माभिमानी देवता। पिछले हमारे कई कर्म होते हैं, हमने जन्मों में बहुत कर्म किए हुए हैं और हमारे ऊपर कईयों के ऋण होते हैं। उनको जो देवता भुगतवाती ऋणों को, उसको कहते हैं कर्माभिमानी देवता। वो हमारे उन कर्मों का भुगतान कराती है, जो ऋण ले रखा हमने वो भुगतान कराती है। हम उसके अधीन भी हम हर जीव रहता है। और तीसरी शक्ति कहलाती है संलग्न। ये माया का एक अंश है जो जीव के साथ सदा ही रहता है, हमेशा, शुरू से ही रहा है, अंत तक रहेगा वो, जब तक उसकी मुक्ति नहीं हो जाती है। ये शक्ति हमारे आगंतुक कर्मों को अनारब्ध कराती है और अनारब्ध को प्रारब्ध कराती है, उसके लिए प्रेरित करती है, इंस्टिगेट करती है, करो उठो। कई जगह इसको आत्मा भी कहा गया है। गीता में आत्मा शब्द को बहुत डिफरेंट तरीके से लिया गया है। जीव इन तीनों के अधीन होकर जन्म लेता है और कर्म करता है। तो ये प्रेरक नहीं है, जीव प्रेरक नहीं हुआ, इसको प्रेरित किया जाता है। देवता की शक्तियां उसको प्रेरित करती हैं। वो शक्तियां हैं किसकी? ईश्वर की। तो इवेंचुअली प्रेरणा किससे आ रही है? ईश्वर से आ रही है। उसके तो ये 3 देवता प्रेरक हुए, इसलिए ये बद्ध माना जाता है कि मैं शरीर हूं। वो मानता है कि मैं शरीर हूं। अपने को शरीर से, हर एक को अपने शरीर से बड़ा प्रेम होता कि नहीं होता? वो शरीर से ही अपने को आइडेंटिफाई करते हैं, हैं? और मेरा जन्म होता है, मेरी मृत्यु होती है। सब मानते हैं कि नहीं मानते? पाश्चात्य धर्मों में इस ज्ञान के अभाव के कारण पुनर्जन्म होता ही नहीं है। ये ज्ञान जो है ही नहीं। इसलिए यहाँ पर
सब शरीर से ही संबंधित काम होते हैं। ये शरीर गया, हेवन जाओ या हेल जाओ, कहीं जाना वहां जाओ, खत्म, आगे कोई है नहीं इसका इलाज। फिर कहते हैं बड़ा परमात्मा, बड़ा क्या बोलते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहोगे, काइंड है, बड़ा बेनिवलेंट है? अभी क्या काइंड बेनिवलेंट जो दोबारा मौका नहीं देता ठीक करने के लिए गलती को है? ये तो गलत बात हो गई ना, ये तो नहीं हो सकता है। वो हमारा हितकारी कैसे होगा जो हमको गलती हुई हमसे, ओ आवर फादर इन हेवन करेंगे? अरे फादर कैसा फादर है जो मौका नहीं देता हमको फिर आगे ठीक करने की गलती? अरे भाई, यहाँ का धरती का हमारा जो फादर है वो तो गलती होती है उसको माफ कर देता है, फिर कहता चल भाई ठीक कर, आगे बढ़। तो ये कैसा है? ये सब ज्ञान नहीं है इनके अंदर। तो भगवान कहते हैं अजोपि सन, अजन्मा और अपना प्रेरक मैं हूं, और अव्यय आत्मा, मेरी आत्मा अविनाशी है। आत्मा शब्द बनता है अतति इत से आत्मा बनता है। आत्मा सतत गति या प्रेरणा करने वाला अर्थात सर्वव्यापक है। आत्मा वो है जो सतत गति देता है, प्रेरित करता है, वो आत्मा होता है। आत्मा तो जीव की भी है, अविनाशी है, परंतु जीव परतंत्र है और ईश्वर स्वतंत्र है। फिर भगवान कहते हैं भूता नामी ईश्वरोपि सन, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर, जगत का मुख्य स्वामी होते हुए भी प्रकृतिम स्वामी अधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को अधीन करके, प्रकृति का स्वामी, अधिष्ठात्री स्वामी बन करके, प्रकृति का अधिष्ठाता होते हुए होकर, संभवामि आत्म माया, मैं अपनी योग माया से प्रकट होता हूं। अगर मैं संसार में आता हूं तो अपनी माया शक्ति से संसार में आता हूं, मुझको कोई लाता नहीं है, मैं अपनी शक्ति से आता हूं। जो शरीर ईश्वर संसार में धारण करते हैं उसमें क्या होता है? 3 तरह की माया होती है, जड़ अजड़ और चिज्जड़, तीनों तरह की माया होती है। 3 रूप से माया उसके अंदर होती है। ये शरीर माया द्वारा बनाया हुआ होता है और इसको इसलिए मायापुर बोलते हैं। पुर मतलब शहर कहते हैं ना, संघात, जहाँ संघात, अभी आएगा आगे गीता में आएगा वो कि इसमें पुर कहा गया, पुरो नवद्वारे पुरोदेही, यह है कि नहीं? ये आएगा अभी। तो जो शरीर ईश्वर संसार में धारण करते हैं उसमें जड़ अजड़ चित जड़, तो जो परमाणु संधि होती है उस शरीर में, उसके अंदर जड़ माया होती है, उसको जोड़ती है और उसका व्याप होता है उसमें। और जो इंद्रियों में शक्ति जो माया होती है वो अजड़ माया होती है, और जो उसके अंतःकरण में होती है शक्ति वो चिज्जड़ माया होती है। चित जड़ दोनों ही है उसमें, एक जड़ एक अजड़ एक चिज्जड़। अब यहाँ ईश्वर के अवतार और मनुष्य के बारे में कुछ समझना है। मनुष्य के पुनर्जन्म कई प्रकार के होते हैं। मनुष्य के कई प्रकार के शरीर होते हैं। ये शरीर जिसे हम सभी कहते हैं मेरा शरीर है, ये कहलाता स्थूल शरीर। स्थूल परमाणुओं से बना हुआ है। मानव जीवन में शरीर के 6 चरण होते हैं। ह्यूमन बॉडी गोज थ्रू 6 स्टेजेस। ये है जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपेक्षिते, विनश्यते। ये 6 होते हैं, स्टेजेस होती हैं। फिर एक और शरीर होता है, ये तो स्थूल शरीर की बात हुई। दूसरा शरीर है, उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और फिर होता है कारण शरीर।
तो सूक्ष्म शरीर जो है वो हमारी वासना जब तक है तब तक सूक्ष्म शरीर रहता है। जब वासना खत्म हो जाती, वासना जानते हैं क्या होता है? तीव्र इच्छा जो जाएगी नहीं, जाती नहीं है, वो वासना बोलते हैं उसको। उसने वास कर रखा हमारे अंदर, वो इच्छा जिसने हमारे अंदर वास कर रखा है, रहती है हमारे अंदर। तो वासना शरीर जो है वो सूक्ष्म शरीर जो है, जब तक वासना है तब तक वो रहती है। तो उसको जब अपरोक्ष ज्ञान होता है तो वासना का अंत हो जाता है और तब वो सूक्ष्म शरीर से छुटकारा मिल जाता है। उसके बाद आता है कारण शरीर। कारण शरीर जो होता है वो उन जीवों को मिलता है जो बिल्कुल ईश्वर के समीप पहुंच चुके हैं, विशेष ज्ञान मिल गया। उनका शरीर जो होता है उनके अंदर ये कुछ नहीं होता है, कारण शरीर होता है, कारण परमाणुओं का बना होता है वो। जैसे कभी कभी हम बताते थे लोगों को कि ऐड आती थी कि उसमें एक गोल्डन तरह का पिंजड़ा, अस्थि की तरह कोई है, नहीं, गोल्डन फिगर मनुष्य की फिगर गोल्डन रूप में चल रही, जैसे कोई जमूड़ा चल रहा हो, स्केलेटन चल रहा हो, वो इस तरह का। आई डोंट वांट गो टू मच डिटेल इनटू इट, बट लेकिन उसके शरीर जो होता है गोल्डन होता है, और वो जो शरीर उसको कोई काट नहीं सकता है। तो उसके अंदर बहुत ऊंचा ज्ञान हो गया, ज्ञान की शक्ति इसके अंदर, ईश्वर की शक्ति काम कर रही है। तो वो उसको बोलते हैं कारण शरीर। इसलिए जो विश्व देवता का जो स्वरूप है, वो विश्व देवता की मूर्ति वो गोल्डन होती है, वो कारण पर भूत की बनी होती है। उसी तरह से ये विशेष ज्ञानी की शरीर होता है, उसको कारण शरीर बोलते हैं। तो जिस शरीर में हम जाते हैं उसमें हमारा बंधन टूटा नहीं। क्या बंधन है? भगवान ये 15वें अध्याय में बता चुके हैं। ये बंधन जो है, कैसा बंधन है हमारा शरीर के संग? मनश्ष्टानेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थान कर्षति, कि हम पिछले शरीर को छोड़ते समय अपने साथ मन और इंद्रियों को ले जाते हैं। जब मृत्यु हुई शरीर की, जब शरीर छोड़ा तो हमारे संग हमारा मन और इंद्रियां सब साथ जाते हैं। वही है, वो जो मन पहली बार दिया गया था सबसे पहली सृष्टि रचना में, वही मन हमारे संग रहता है अंत तक। याद रखिएगा, मन बदलता नहीं है। मन के अंदर थॉट बदलते रहते हैं लेकिन मन वही रहता है। तो ये बंधन बना रहता है, जिससे हमारे अंदर जो वासना का बंधन है वो लगा हुआ है। इसीलिए तो वासना का बंधन बना रहता है हमारे अंदर। ये हमारी वासना ही है कि हम संसार में आए, फिर आए संसार में। कोई मरना नहीं चाहता है ना, कोई नहीं मरना चाहता। सुख भोगें, सबके अंदर वासना क्या होती? सुख भोगना है। सबको सुख चाहिए, दुख किसी को नहीं चाहिए। लेकिन आज भजन में क्या सीखा? संसार नदियां है, दुख सुख दो किनारे हैं। अब इसको देखो, अगर एक किनारा दुख का है, एक किनारा सुख मिलता है। अब संसार जो सृष्टि कहलाती है, इसको कहते हैं सर्पश्रुति, इससे बना है। सांप कैसे चलता है? टेढ़ा मेढ़ा चलता है कि नहीं चलता है? संसार ऐसे चलता है। तो ये कहीं दुख में जाएगा, सुख में जाएगा, सुख में जाएगा, दुख में जाएगा, यही चलता रहता है। ये संसार का यही रूप है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो हमको न सुख चाहिए न दुख चाहिए, हमको तो आनंद चाहिए। ये देखिए आनंद बैठे हुए हैं। आनंद केवल ईश्वर के पास है और किसी के पास नहीं। आनंद का मतलब जिसके अंदर लेश मात दुख है ही नहीं, ऐसा सुख जिसके अंदर दुख का नाम ही नहीं है, वो आनंद कहलाता है। ये बंधन जो है वासना का, ये हमको बार बार हमको आना पड़ता है इसके लिए। तो
बद्ध दूसरों की शक्ति से घुमाया जाता है, जबकि मुक्त अपनी शक्ति से सब कुछ करता है। ये अंतर है। ये विचारणीय है कि हम संसार में कैसे आते हैं। हम संसार में बंध कर आते हैं, किसी के अधीन होकर के आते हैं। यहाँ जो सुख दुख का भोग हम करते हैं वो भी हम किसी की अधीनता में ही भोगते हैं, स्वतंत्र होकर नहीं भोग रहे हैं। कोई बीमारी हो गई, डॉक्टर पास जाना पड़ता है, नहीं, ये सब अधीनता में रहते हैं। संसार में हमारा जीवन दासता का जीवन है। जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता रहता है, उसी तरह से हम सभी अपनी पूंछ हिलाते रहते हैं देवता के सामने। देखो सब जाते हैं, देवता से मांगने जाते हैं कि नहीं जाते हैं। आजकल 4 धाम की यात्रा शुरू होने वाली है, सब जाएंगे माथा टेकने, उनको कुछ न कुछ चाहिए, है कि नहीं? तो पूछ हिलाना तो हुआ कि नहीं हुआ? हमें यह समझना है कि हमारा जीवन बंधन का जीवन है। जब तक हम इन देवताओं से मुक्ति नहीं पाते हैं तब तक हमारा बंधन बना रहेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा, और हम सुख दुख में बंधे रहेंगे, इसी में भटकते रहेंगे, कभी सुख कभी दुख, कभी ऊपर नीचे। इसलिए क्योंकि अर्जुन की दृष्टि स्थूल थी, उसने भी यही कहा। एक तरह से प्रत्येक व्यक्ति का रूप उसकी संतान में भी अवतरित होता है। नामकरण संस्कार करते हुए बच्चे को अपने हाथों में लेकर पिता उठाता है और कहता है, आत्मा वही नाम पुत्रोसी, ये मेरी आत्मा ही जो पुत्र के नाम से तेरे अंदर प्रकट हुई है, इसलिए तू मेरे रूप में संसार में आया है और तुझे मेरी परंपरा को निभाना है। वो पुत्री तो है, अंत्येष्टि क्रिया में वही तो काम करता है कि नहीं करता है? ये भी मनुष्य का संसार में एक जन्म है, इसे कहते हैं पुत्र रूप जन्म। तो ईश्वर और मनुष्य दोनों ही जन्म अलग अलग प्रकार के होते हैं दोनों के। अर्जुन का जन्म बद्ध का और परमात्मा का जन्म मुक्त का जन्म है। जैसे कारागार में, इसका उदाहरण याद रखेंगे आप, इस कारागार में वहाँ का कर्मचारी भी, जेलर भी जाता है और बंदी भी जाता है। बंदी के हाथ में हथकड़ी बंधी होती हैं और जेलर सीना तान के जाता है, मालिक हम यहाँ के। तो वो स्वतंत्र का है और ये बद्ध है। इसलिए कबीर ने कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाए जंजीर। जो मुक्त हो गया वो तो स्वतंत्र होकर जा रहा है, जो अभी बंधा हुआ है वो जंजीर बंधा जा रहा है, अगले जन्म में लेगा, फिर अगला भोगतेगा। तो संसार में जो भी आता है वो जाता है। अंतर इतना ही है कि एक जो मुक्त हो गया वो स्वतंत्र होकर जाता है, राजा बनकर जाता है, और दूसरे जंजीरों में बंधे हुए जाते हैं। जो मुक्त है उसका वासना बंधन उसके चले गए हैं। ये याद रखिएगा, ये वासना जब तक रहेगी तब तक हम बंधे रहेंगे, आएंगे, बार बार आएंगे। तो परमात्मा अजन्मा है, प्रेरक है, अविनाशी है। हम जगह जगह पर एक शब्द देखते हैं, वो है आत्मा। इसके पहले हम आगे बढ़ें, आत्मा शब्द को समझना है। इसको समझा के हम आज का अंत करते हैं। संस्कृत में एक शब्द है अतति, इसका अर्थ है जो सदा चलता रहता है। इसी से बना है अटन शब्द। अटन मराठी शब्द अटन इसी से बना है। इसी से बनता अटति, जिसका अर्थ है घूमना। अतति से बनता है आत्मा। हमारे अंदर जो चित्त है उसको चिदात्मा भी कहते हैं। ये चित्त जो कॉन्शियस है वो सदा चलता रहता है, ये कभी सोता नहीं, कभी रुकता नहीं है, वो सदा चलता रहता है। वो है आत्मा। इसलिए आत्मा को के 4 कंपोनेंट्स बताए गए हैं।
यह है मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। एक फूल के 4 पंखुड़ियां जैसे समझ लो। जो चित्त है वो कॉन्शियस है, वो सदा चलता रहता है। जिस दिन रुक गया मर गए, खत्म। जिसकी धारणा स्वप्न में भी नहीं बंद होती है। चित्त सदा मन में एक के बाद एक विचार लाता रहता है। ये चित्त का काम है। कहा कि देखो ओरलैंडो गए, फिर मन में आता ओरलैंडो वहां भी जाएंगे, वो रेस्टोरेंट खाना खाने जाएंगे और उससे भी मिलेंगे जा करके, ये भी करेंगे। ये चित्त कर रहा है अंदर से। वैसे ही समुद्र में एक के बाद एक लहर आती रहती है। ये चित्त है। वही चित्त क्या है? अतति आत्मा। वो आत्मा कभी भी रुकती नहीं है। इसे चित्त या आत्मा कहा गया है। और परमात्मा वो है जो सदा चलता रहता है, परंतु किसी की अधीनता में नहीं चलता है। अब समझ में आई बात? एक परमात्मा है, एक आत्मा है। हमारी आत्मा बंधन में है, और जो परमात्मा है वो स्वतंत्र है। वो परमात्मा उसको बोलते हैं। परमात्मा सदा स्वतंत्र होकर चलता रहता है। तो एक का जन्म बद्ध का है, एक का मुक्त का जन्म है। दोनों ही संसार में आते हैं, जैसे चोर और सिपाही की उदाहरण दिया गया है। आज यहीं पर विराम देते हैं।